हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की कुछ वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको हम वन बाय वन अपने सेंटेंस एग्जांपल से भी देखेंगे कि कैसे हम इन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्ड मीनिंग। आज की पहली मीनिंग है ग्रैंडर। ग्रैंडर की स्पेलिंग भी देख लेते हैं, GRANDER, ग्रैंडर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है जिसका अर्थ होता है ज़्यादा आलीशान या मोर इम्प्रेसिव। अब इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल भी लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल क्या है, आफ्टर द रेनोवेशन द होटल लुक्ड मच ग्रैंडर दैन इट्स ओरिजिनल डिज़ाइन। मतलब कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो बिल्डिंग हो या और कोई भी चीज़ हो, जब हम उसमें रिनोवेशन कर देते हैं, उसको उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, तब हम ये मीनिंग यूज़ करते हैं। तो ग्रैंडर मीन्स क्या होता है, शानदार या पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगना, मोर इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल दैन बिफोर। तो इस प्रकार से हम अपनी इस मीनिंग को यूज़ करेंगे। अगली मीनिंग है सेकेंड नंबर की, माइडास। माइडास के दो अर्थ हैं। एक तो एक यूनानी कहानियों में एक राजा का नाम आता है, उसका नाम मेडास होता है। और दूसरा ये अर्थ लगाया जाता है उस व्यक्ति से जो किसी भी वस्तु को छूता है या कोई भी काम करता है, उसमें वो सफलता प्राप्त करता है, 100% उसको सफलता मिलती है, या वो जिस चीज़ को छू लेता है वो सोने की बन जाती है। तो उस व्यक्ति से ये इसका अर्थ लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या। बिजनेस एक्सपर्ट्स से दैट द यंग एंटरप्रेन्योर हैज़ ए माइडास टच, एज एवरी स्टार्टअप ही ओपन सक्सीड्स। मतलब यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है, एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो कोई भी काम स्टार्ट करता है, शुरू करता है, वो उसमें 100% सफलता पा लेता है। तो इस प्रकार से इस मीनिंग को हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अगली मीनिंग देखते हैं थर्ड नंबर की, हैंड कप्स। ये इजी मीनिंग है और ज़्यादा कठिन मीनिंग नहीं है। तो हैंड कप्स मीन्स क्या होता है, हथकड़ियाँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर पुट हैंडकप्स ऑन द थीव्स बिफोर टेकिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन। मीन्स पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी उसको स्टेशन पर ले जाने से पहले। तो इस प्रकार से ये सिंपल मीनिंग है, ज़्यादा टफ मीनिंग नहीं है। इस प्रकार से हम इस मीनिंग को यूज़ करेंगे। अगली मीनिंग भी इजी है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड्स। मतलब कि जीवन शैली में सुधार होना। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही गॉट ए सैलरी हाइक, उसकी सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन बट ही बट हिज लाइफ स्टाइल अपग्रेड्स लेफ्ट हिम विद नो एक्स्ट्रा सेविंग्स। मतलब उसकी लाइफ स्टाइल में तो सुधार हो गया, चेंजेस हो गए, लेकिन इसकी वजह से उसकी सेविंग्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी सेविंग्स नहीं हुई उसकी। अगली मीनिंग है मेंटेनिंग। मेंटेनिंग मीन्स होता है बनाए रखना, बरकरार रखना। कीपिंग समथिंग इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, पोजीशन और कंडीशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड फिजिकल हेल्थ। मीन्स अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हर सुबह व्यायाम जरूरी है या एक्सरसाइज जरूरी है। तो इस प्रकार से मेंटेनिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, बनाए रखना या बरकरार रखना। अगली जो मीनिंग है ये 6 नंबर की, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वेल्ड। वेल्ड की स्पेलिंग भी देख लेते हैं, VEILED। तो वेल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसका अर्थ होता है कि छुपा हुआ, अप्रत्यक्ष या घूंघट से ढका हुआ या नकाब से ढका हुआ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे। द पॉलिटिशियन मेड ए वेल्ड थ्रेट टू हिज राइवल्स ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे देखिए वेल्ड मीनिंग का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि किसी नेता ने अपने विरोधी को या अपने प्रतिद्वंदी को एक अप्रत्यक्ष या छुपी हुई धमकी दी। तो इस प्रकार से वेल्ड मीनिंग को हम अपने सेंटेंस में यूज करें।
अगली मीनिंग है 7 नंबर की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीनिंग है और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। INCURSION, इनकर्शन। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जिसका अर्थ होता है घुसपैठ या अचानक आक्रमण या हमला कर देना। ए सडन इन्वेशन और अटैक स्पेशली इनटू इनेमी टेरिटरी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपने एग्जाम्पल से आइए देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। द मिलिट्री successfully repelled the enemy's sudden incursion across the border। मीन्स सेना ने सीमा पार से दुश्मन की अचानक हुई घुसपैठ को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। तो इनकर्शन मीन्स क्या हो जाएगा कि अचानक हुआ आक्रमण या अचानक हुआ हमला। अगली मीनिंग है कि कैशल। कैशल मीन्स होता है किला या दुर्ग। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे। द एशियंट कैसल stood on the top of the hill overlooking the entire valley। मतलब वह प्राचीन किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित था जहाँ से पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। तो कैसल मीन्स क्या हो जाएगा? दुर्ग या किला। कैसल मीन्स हो जाएगा दुर्ग या किला। अगली मीनिंग है रीगल डिस्प्ले। ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है रीगल डिस्प्ले। इसका अर्थ होता है शाही प्रदर्शन या दिखावा करना, राजसी दिखावा। और इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द रिपब्लिक डे परेड वॉज ए रीगल डिस्प्ले ऑन द कंट्रीज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो रीगल डिस्प्ले का मतलब यहाँ पे क्या है? शाही प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस परेड देश की समृद्ध विरासत और सैन्य ताकत का एक शाही प्रदर्शन थी। तो इस प्रकार से हम अपने सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। अगली मीनिंग है 10th नंबर की प्राउल। PROWL। तो प्राउल मीन्स होता है हाथ लगाकर घूमना या किसी शिकार को पकड़ने के लिए कहीं पे छुप के बैठना। तो अ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है और इसको अपने सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। द हंग्री leopard was spotted trying to crawl to the tall grass near the village। अब यहाँ पे देखिए प्राउड मीनिंग का यूज हुआ है और इस सेंटेंस में एग्जाम्पल में हमें क्या बताया गया कि एक भूखे तेंदुओं को गांव के पास में घात लगाकर घूमते हुए देखा गया। तो यहाँ पे प्राउल का मतलब क्या हो जाएगा? घात लगाकर बैठना या छुपकर बैठ जाना अपनी शिकार को पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार प्राउल का अर्थ क्या हो जाएगा? घात लगाकर बैठना। अगली मीनिंग है स्ट्रिकन। स्टिकन मीन्स होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना या किसी चीज़ बीमारी से ग्रस्त होना या किसी गंभीर समस्या या भावना से प्रभावित होना। तो स्टिकन का एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट immediately sent food and medical teams to help the flood stricken village। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्रता से जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे, बाढ़ से प्रभावित लोग थे, वहाँ पे अपनी मदद को तुरंत भेजा। भोजन और चिकित्सा के लिए जो भी हेल्प कर सकती थी गवर्नमेंट वहाँ पे तुरंत भेजा। तो स्टेकन मीनिंग का यूज़ हो जाएगा, कैसे यूज़ करेंगे कि जब कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाए जहाँ पे लोग बहुत ही त्रस्त हो जाएं, बहुत ही परेशान हो जाएं, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो या कोई भी आपदा हो, तो वहाँ पे हम क्या मीनिंग यूज़ करेंगे? स्टिकन। STRICKEN, स्टिकन। अगली मीनिंग है 12th नंबर की स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मीन्स होता है आवारा कुत्ता या गली का कुत्ता। अ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी रेगुलरली फीड्स द स्ट्रे डॉग्स इन हर नेबरहुड एंड हैज इवन वैक्सीनेटेड सम ऑफ देम। मतलब वह अपने पड़ोस के आवारा कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाती है, यहाँ तक कि उनमें से कुछ का टीकाकरण भी कराया है। तो स्ट्रे डॉग का मीनिंग क्या हो जाएगा? आवारा कुत्ते।
जिनका कोई घर नहीं होता है या जिनका कोई ओनर नहीं होता है। अगली मीनिंग है स्प्री, SPREE, स्प्री। स्प्री मीन्स होता है होड़ या अनियंत्रित होकर कम समय में बहुत अधिक काम करना। मतलब टाइम कम हो आपके पास में, आप बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी मीनिंग यूज़ करेंगे? स्प्री, SPREE। स्प्री मीन्स होड़ या अनियंत्रित होकर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करना, प्रयास करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन शी वेंट ऑन ए मैसिव शॉपिंग स्प्री एंड बॉट सेवरल लग्जरी ड्रेसेस। मतलब अपनी अपने प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए वह खरीदारी की एक बड़ी होड़ में निकल पड़ी और उसने कई आलीशान या कई बहुत अच्छी ड्रेसेस भी खरीदी। तो इस प्रकार स्प्री का अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत जल्दबाजी में काम करना। अगली मीनिंग है एक्टिविस्ट। ये सिंपल मीनिंग है, बहुत ही कठिन मीनिंग नहीं है। इसका अर्थ होता है कार्यकर्ता या आंदोलनकारी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट कटिंग डाउन द सिटीज ओल्ड ट्रीज। तो मतलब क्या है इसका? पर्यावरण कार्यकर्ता शहर के पुराने पेड़ों को काटने के खिलाफ में विरोध करने के लिए एक साथ विरोध करने के लिए एक गैदरिंग की उन्होंने और अपना विरोध प्रकट किया। तो इस प्रकार से एक्टिविस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी। अगली मीनिंग है 15th नंबर की। इसका अर्थ है फास्ट अनटू डेथ, मतलब आमरण अनशन या मृत्यु होने तक उपवास। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यूनियन लीडर वेंट ऑन ए फास्ट अनटू डेथ टू डिमांड बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द लेबरर्स। मतलब मजदूर संघ के नेता ने श्रमिकों की बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए क्या किया? अपना फास्ट एंड टू डेथ कर दिया, मतलब आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम इन दोनों मीनिंग को यूज करेंगे। अगली मीनिंग है एग्रेरियन। एग्रेरियन मीन्स होता है कृषि संबंधी या खेती बाड़ी से जो भी जुड़ा हो, उसके लिए हम एग्रेरियन वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी इज मेनली एग्रेरियन। जो देश की अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि संबंधी है। विद मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। क्यों? क्योंकि जो आधे से ज़्यादा आबादी है वो फार्मिंग पे डिपेंड है। अगली मीनिंग है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा देना या आश्वासन देना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर गेव स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस दैट द टेक्निकल ब्रेकडाउन वुड बी फिक्स्ड बाय इवनिंग। मतलब क्या है कि मैनेजर ने आश्वासन दिया, एश्योरेंस दिया कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो शाम तक सही कर ली जाएंगी। तो इस प्रकार से एश्योरेंस का मतलब क्या हो जाता है? आश्वासन देना या भरोसा देना। अगली मीनिंग है 18th नंबर की एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स क्या होता है कि आंदोलन या विरोध प्रदर्शन, मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट और कंपेनियन डिजाइन टू स्टर अप पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेशर अथॉरिटीज। मतलब एक ऐसा प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है जो पब्लिक के द्वारा होता है ताकि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उन पे एक प्रेशर क्रिएट हो सके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द स्टूडेंट्स agitations led to a temporary closure of colleges across the state। मतलब छात्रों के आंदोलन के कारण राज्य भर के कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। तो इस प्रकार से एजिटेशंस का मतलब हो जाएगा विरोध प्रदर्शन या आंदोलन। अगली मीनिंग है मलिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। MULLING, मलिंग। मलिंग मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ पर या किसी भी बात पर गहराई से सोचना या विचार करना।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थिंकिंग केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में गहराई से विचार करना। तो एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। The board of directors is mulling over the new business proposal before giving their final approval। अब देखिए यहाँ पे मलिंग वर्ड का यूज हुआ है, तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने जो व्यवसायिक प्रपोजल था, न्यायिक प्रस्ताव था, उस पर अपनी अंतिम मोहर लगाने से पहले क्या कर रहे हैं, मलिंग कर रहे हैं, यानी गहराई से विचार कर रहे हैं। तो मलिंगनेस क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से सोचना, गहनतापूर्वक सोचना और उसके बाद में कोई डिसीजन लेना। अगली मीनिंग है 20, मेजोटेरियन। मेजोटेरियन मीन्स होता है बहुसंख्यकवादी, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में हो एक दूसरे ग्रुप के कंपेरिजन में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रिटिक्स आर्गू दैट द न्यू पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स ए मेजोटेरियन माइंडसेट दैट इग्नोर्स माइनॉरिटीज। मतलब आलोचकों का तर्क है कि नई नीति एक बहुसंख्यकवादी मानसिकता को दर्शाती है, जो अल्पसंख्यकों को क्या करती है, इग्नोर करती है। तो इस प्रकार मेजोटेरियन का मतलब हो जाएगा बहुसंख्यकवादी। 21 नंबर की मीनिंग पे हम लोग पहुंच गए हैं, और आज हम 25 तक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 21 मीनिंग है, इसका मतलब है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है कि गुप्त सभा या कोई भी बड़ा सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया हो, ये प्राइवेट और इम्पोर्टेंट मीटिंग। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड एट द एनुअल कॉन्क्लेव टू डिस्कस न्यू ट्रीटमेंट्स। मतलब दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ नए उपचार पर चर्चा करने के लिए वार्षिक सम्मेलन में एकत्र हुए। तो कॉन्क्लेव मीन्स क्या हो जाएगा, कोई भी बड़ा सम्मेलन या गुप्त सभा जहाँ पे लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। असेंबली ऑफ पीपुल विद शेयर्ड इंटरेस्ट। अगली मीनिंग है 22 नंबर की, डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग मीन्स क्या होता है, सूची से हटा देना या बेदखल कर देना। द एक्ट ऑफ रिमूविंग समथिंग और समवन फ्रॉम एन ऑफिशियल लिस्ट। किसी को जो ऑफिशियल लिस्ट है वहाँ से हटा देना, डीलिस्ट कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनी फेस द डीलिस्टिंग फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज ड्यू टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। मतलब कंपनी की जो अनियमितताएं थी, इरेगुलरिटीज थी, उसकी वजह से क्या किया गया, स्टॉक एक्सचेंजेस की सूची से हटाया हटाया गया या हटाए जाने का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से डीलिस्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि सूची से हटा देना। अगली मीनिंग है एक्सह्यूमेशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है। एक्सह्यूमेशन जिसका अर्थ होता है कि डेड बॉडी को ज़मीन से खोद कर निकालना, वापस निकालना। तो ये मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है। द कोर्ट ऑर्डर्ड द एक्सह्यूमेशन ऑफ द बॉडी फॉर सेकेंडरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि अदालत ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए डेड बॉडी को फिर से बाहर निकालने के लिए ऑर्डर दिया या इसको अनुमति दी। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीमेशन मीन्स सबको ज़मीन से खुद कर वापस निकालना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है, और इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो भी हमने देख लिया। स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार। EXHUMATION, एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन मीन्स सबको या डेड बॉडी को जमीन से खुद कर वापस निकालना। अगली मीनिंग है को ऑप्शन।
कोऑप्शन मीन्स होता है अपने पक्ष में मिला लेना या आत्मसात कर लेना। द एक्ट ऑफ assimilating or absorbing a smaller group into a larger culture or political movement। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं अपने सेंटेंस में। द लोकल कल्चर फेस्टिवल faced co-option by big political parties for their own gain। मतलब जो लोकल सांस्कृतिक उत्सव था, फेस्टिवल था, उसको बड़े राजनीतिक दलों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए अपने पक्ष में मिला लिया और उस फेस्टिवल को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब किसी भी ऐसी कंडीशन को, ऐसे फेस्टिवल को या त्यौहार को अपना बना लेना, अपना कहने लगना, जिससे कि एक पक्ष का फायदा हो, और ऐसा ज़्यादातर पॉलिटिशियन लोग करते हैं। तो को ऑप्शन मीन्स हो जाएगा आत्मसात कर लेना या अपने में मिला लेना। आज की लास्ट मीनिंग है 25 नंबर की, कंसेंसुअल। कंसेंसुअल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है और इसको देखते हैं। कंसेंसुअल मीन्स होता है आपसी सहमति से होने वाला, एग्रीड टू बाई ऑल पीपुल इन्वॉल्व, मतलब जितने भी लोग शामिल हों उन सभी की सहमति से होने वाला। स्पेलिंग देख लेते हैं, CONSENSUAL, कंसेंसुअल। कंसेंसुअल मीन्स आपसी सहमति से होने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लीगल एज ऑफ मैरिज ensures that any marital relationship is based on consensual and mature understanding between adults। तो कंसेंसुअल का मतलब क्या है, आपसी सहमति से। विवाह की कानूनी उम्र क्या सुनिश्चित करती है कि कोई भी वैवाहिक संबंध जो है वयस्कों में वो आपसी सहमति और इस पर आधारित हो, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग यानी परिपक्व समझ पर आधारित हो। तो इस प्रकार से हमने ये 25 मीनिंग को कंप्लीट किया और आज के इस वीडियो में हम 25 मीनिंग ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छी और इम्पोर्टेंट मीनिंग को लर्न करेंगे, जो कि हमें अपने एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। कोई भी पैसेज को रीड करते समय, उसको उसका कंप्रहेंशन करते समय तो मीनिंग काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं और सभी इम्पोर्टेंट मीनिंग को बाय स्पेलिंग रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।